अगर इतना विचार हो गया तो समझो जीवन का काम बन गया। अभी आपने आरती पर बात किया, एक जगह हमसे बात पूछी गई कि आप तो कबीरपंथी हो, मूर्ति पूजन का खंडन करते हैं कबीर पंथ वाले। हमने कहा भैया उनको हमारे पास बुलाओ, हम उनको बता देंगे कि आपसे बड़ा कोई मूर्ति पूजक नहीं है, और कबीर पंथ वालों से बड़ा मूर्ति पूजक कोई हो ही नहीं सकता अगर वास्तव में कबीर पंथी है तो, आना ही गड़बड़ पंथी है तो बात अलग है। अभी रविदास जी का मंदिर है, अगर यही आरती वहाँ करनी हो तो लाइन लग जाएगी। क्यों? कि हमारी आस्था वहाँ झुकी हुई है पहले से, हमारी आस्था पहले से वहाँ झुकी हुई है। बड़े से लेके बूढ़े तक सभी लाइन में लग करके वहाँ आरती करके चले आएंगे। हम भी पहली बार निजमापुर कोटन रोड पर है स्थान गुरु जी का, जो पहली बार गए तो हमने देखा आपका ये आदमी कैसा जो अपनी पूजा करवा रहा है। फिर विचार किया कि पाथर और कागज सोना चांदी पूजने तो सो अच्छा है ये, कोई पाथर कोई सोना कोई चांदी कोई कागज ले लिया, अगरबत्ती सुलगा लिया, हाथ जोड़ लिया, क्या मिलेगा वहां भाई? अभी रविदास जी की जो मूर्ति आप जैसा कोई मूर्तिकार उसको बनाया है, लेकिन इस मूर्ति को किसने बनाया है? ये मूर्ति किसने बनाई है? एक जगह विद्यालय में पढ़ा रहे थे, हमें पता नहीं था कि महोदय का पिताजी से यूँ चलता है। हमने कहा आप बड़े महान हो, पत्थर को भगवान बना दिया। आपकी भूरी भूरी प्रशंसा है कि आपने पत्थर को भगवान बना दिया, तो बाप में शैतान कहाँ से आएगा जिससे लत्तम जुत्तम चप्पलम होता है? अरे बाप रे बाप, बात लग गई पते की, उछड़ पड़े, कहें आप लोग तो अपनी बतिया मनवा लेते हैं। अरे इनका कोई जबरदस्ती है? बाद में हमें पता चला कि बाप पूत में खूब चलती है। ये हमारी संस्कृति है, ये हमारी सभ्यता है, ये हमारा धर्म है कि पत्थर को पूजो और बाप को पीटो। अगर यही है तो फिर इसी किस्म का सत्संग होना चाहिए, चौराहे पर होना चाहिए। सत्संग तो चौराहे पर होना चाहिए और मारपीट गली में, लेकिन सत्संग गली में हो रहा है, मारपीट चौराहे पर हो रही है। सब उल्टा, कहत कबीर फकीर पुकारी, सब उल्टा व्यवहार। असाची कहूँ तो मारन दावे, झूठे का इतबार, निरंजन दांत तोरो दरबार। ये निरंजनी दरबार है, मन का खेला है। झगड़ा करे कोई कहे अब्बा ही लागे, चल निपट ले। भूख प्यास घर द्वार सब समाप्त, यही लागे आओ निपट ले। और निपटले के बाद अब भागो, क्यों भाग रहे भाई? वो ताव, वो जोश, वो होश कहाँ गया? अब भाग क्यों रहे हो? कुर्सी पर पैसा बैठा एक व्यक्ति कलम डुला दिया, सजाए मौत। जाओ मिलो उससे, सारी चतुराई भूल गई एक सेकंड में। तो सत्संग तो चौराहे पर होना चाहिए था ना, लेकिन सत्संग गली में हो रहा है। चौथा महीना चल रहा है, लेकिन कुछ चेहरों को छोड़ करके दोबारा लोग दिखे नहीं। इस बार मसलन 5-6 लोग हैं, बकिया सब नए चेहरे दिख रहे हैं। हो सकता है अगले रविवार में दूसरे महीने का दूसरा रविवार फिर आप लोग ना, ये बात आप लोगों की मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन यही इस बार जरई चल रही है, धान की खेती है, लेकिन 4 महीने से कारोबार चल रहा है यहाँ पर, चौथा महीना है ये। दोबारा चेहरे बहुत कम दिखे, जैसे कोटेदार हैं भाई, इनका तो बोरा वोरा गंजा हुआ है। मास्टर साहब हैं, ये बराबर आते जाते रहते, जब से मैं आ रहा हूँ तब से इनसे मुलाकात हो रही है। वो भैया बैठे हैं, मोटरसाइकिल बैठा के हमको ले भी चले आते हैं। एकदम कि 12 मिनट का मौका मिल गया, वहाँ 1 मिनट ना मिला रहा। तो इस तरह से हमारी व्यस्तता कितनी बड़ी हुई है। बाबा जी भजन गाए, अब कोई बतावे रस गगन गुफा में अजर झरे, सत महले पर सरंगी बाज रही। कितने लोगों को समझ में बात आई?
कितने लोगों को यह बात समझ में आई और आपने गाया, उसको समझाया क्यों नहीं? एक ही लाइन बोलो, समझाओ, ताकि अगले की समझ में आ जाए, उसका मोटिवेशन हो। सत्संग का मतलब क्या था? मोटिवेशन, दिशा परिवर्तन। आप पूरब जा रहे थे, पश्चिम को मुड़ गए। जैसे एक व्यक्ति दौड़ रहा था, परछाई पकड़ रहा था, हाल बेहाल, खस्ता हाल। महात्मा, अरे बेटा रुको 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 रुको, अरे महाराज बड़ा जरूरी काम हो। अरे कहे रुको, तो रुके, बैठाए, पानी पिलाया, हवा किया, ठंडा दिमाग हुआ। बोला क्या करे? कहे परछाई पकड़ रहा हूँ। दिशा बदल दिया, कहीं इधर चलो तो, और इधर जाए, परछाई दौड़ा। अरे बाप रे, जिसको हम पकड़ने दौड़ रहे वो अब हमारे पीछे चल रही है। केवल दिशा परिवर्तन। सत्संग का मतलब ये दिशा परिवर्तन है। यहाँ ये सत्संग संग नहीं है, सत्संग तो आपके भीतर है। जिसको रामचरितमानस में कहा, तात स्वर्ग या वर्ग सुख धैर्य तुलाई कई अंग अतुलनता ही सकल मिली। जो सुख लो सत्संग। सत्संग तो वो है जब आप चाहोगे तब मिलेगा। गली गुचे चौराहे पर सत्संग मिलने वाला नहीं है। और समाज में वही बात कही जाए जो सबकी समझ में आवे। अगर सबकी समझ में नहीं आ रही है तो मास्टर का काम उसको समझावे। लड़के को ये लिखना नहीं आता है तो पहले बिंदी बिंदी उसका हाथ पकड़ करके पाई खींचो, चुटकी लटकाओ, पोंछ बनाओ, उससे टोपी पहनाओ। कितना परिश्रम करना पड़ता है। तो एज एक विद्यालय है ये, आपको आपके घर ले जाने का। हम आए वही देश से, बहुत पहले सन 70 में साखी हम बोलते थे, सुनते थे बाबा जी गुरुदेव जी के द्वारा। हम आए वही देश से जहां तुम्हारो धाम और तुमको घर पहुंचाओ ना, यही हमारो काम। संत का एक ही काम होता, आपको आपके घर का रास्ता बता दे, आप जाओ, यहां तुम्हारा देश नहीं है। अब चाहे वो वर्णात्मक हो चाहे ध्वन्यात्मक हो, हमसे इससे लेना देना नहीं है। आप वर्णात्मक हो कि आप ध्वन्यात्मक हो, लेना देना हमें आपसे है। तो बताइए, आप वर्णात्मक हो कि ध्वन्यात्मक हो? अभी तो विवेचना चलिए, आप वर्णात्मक हो कि ध्वन्यात्मक हो? बताइए, पता ही नहीं है। ABCD गायब, कखा गगा अंगा, बाप पुतनंगा, कूद गई गढ़ी पौर गई गंगा, चला सबे हो गया चंगा। जो भी बात कही जाए, ऐसा समाज हमारे सामने उपस्थित है जिसको अभी एक पाई खींचना नहीं आ रहा है। एक जगह ऐसे बैठे थे, गलती हमारी थी, भैया जैसे थे, खड़े हो गए, कहे महाराज भाई स्कूल में नवे ना लिखो नहीं, आप MA का भाषा पढ़ाओ तो समझ में ना आया होती हो। तुरंत कान पकड़े, कहा भैया गलती हमारी है, हमने धारा दूसरी पकड़ लिया है। और जैसे गियर बदला, रिवर्स में आए, अरे कहे महाराज अब कुल समझ में आवत बा। तो हमें वही भाषा बोलनी है। पहले भूमिका बनाइए, उनको समझाइए, उनका मोटिवेशन करिए, अपनी तरफ आकर्षित करिए। आपकी बात उन तक पहुंचे, इतना तेज बोलिए कि आपकी बात उनकी तक पहुंचे। अब आपकी बात को जब वो सुनना शुरू करेंगे तो कहने की जरूरत नहीं कि चुप रहो। एक आकर्षण होना चाहिए आपके अंदर। आप अपनी बात कह रहे हो तो पुरजोर तरीके से, जैसे एक वकील सुप्रीम कोर्ट में जिरा करता है, हाँ जिरा करते करते बहस करते करते जज ने कहा नो, अब फिर शुरू, फिर 1 घंटा पढ़ चिल्लाए, फिर कहा नो, कुल मेहनत बेकार, अगली तारीख पड़ गई। तो हमारा आपका क्या करना है? वही अंधेरिया रात बरसात की, तब तो ढेबरियो ना रहे, अब तो मरकरी जलत बा, लड़का पैदा हो गया, अब सोहर हुआ खूब बढ़िया रात भर, और सवेरे देखे तो हिजड़ा। यानी एक भी बात समझ में नहीं। कहने का भाव ये कि गाया बजाया तो खूब गया, लेकिन एक भी बात समझ में नहीं आई। यही है, हमने स्पष्ट कह दिया है कि मैं समझा नहीं सकता, समझ सकता हूँ। समझना आपकी जिम्मेदारी है, आप समझो या न समझो। हाँ, अगर आप समझ गए मेरी भाषा को तो आप मेरे गुरु हो। जैसे एक छोटे बच्चे की बात उसके माँ बाप पहचानते हैं, जानते हैं क्या कह रहा है, तो उसी तरह से यदि आप हमारी बात को समझ गए तो आप मेरे माँ बाप सदगुरु हो। समझने की जिम्मेदारी मेरी है, समझाने की जिम्मेदारी मेरी नहीं है।
और संसार में यह कटु सत्य है, कोई किसी को समझा नहीं सकता। व्यक्ति समझना चाहेगा तो स्वतः समझ लेगा। जैसे एक छोटा बच्चा भी पैदा हुआ, उसको दूध पीना कौन सिखाया? माँ की छाती पकड़ लिया, या माँ ने, भाई पशु का बच्चा पकड़ लेता, लेकिन आदमी के बच्चे को छाती पकड़ानी पड़ती है, लेकिन पकड़ाने के बाद वो खुद है दूध उसमें से निकालना शुरू कर देता। कौन सिखाया? तो जो आप सीखना चाहोगे तो एक अभी अभी पैदा हुआ बच्चा आपको सद्गुरु का ज्ञान करा देगा। और मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि अभी जो पैदा हुआ है वो मेरा गुरु है। क्यों? कि उसके पास न धर्म है कोई, न कोई विकार है, न कोई जाति है, न कोई ज्ञान है, न कोई अज्ञान है। वो निर्विकार, निर्भय, निर्वैर, निर्मोही, वो हमारा गुरु है। यही भाव हमारे अंदर आ जाए, यही भाव आपके अंदर आ जाए, यही भाव सबके अंदर आ जाए। एज एक छोटे बच्चे का तो कूट कूट के भर दिया गया, तुम हिंदू हो, चलो मरो। अब धरती हिंदू है, इसी पर तो सब खड़े हैं। हवा की सबको जरूरत है, पानी की सबको जरूरत है, आग की सबको जरूरत है, और उन्हीं तत्वों से बना ये शरीर। नौटंकी बाज हम बन गए, फूंक दिया अपना जनाजा हमने खुद अपने हाथों से, लुटा दिया करोड़ों की दौलत हमने अपनी हाथों से। एक श्वास जो आप गंवा रहे हो ना, इसका मोल सिकंदर से पूछो जो कह के गया है। पूरी दुनिया को लूटा, लेकिन एक ढेला नहीं ले जा सका। वाल्मीकि की कहानी हम खूब कह देते हैं और वही काम हम खुद करते हैं। तो वाल्मीकि की कहानी कहने से क्या लाभ मिलेगा भैया? वही ठगहारी, वही चोरी बेईमानी, वही दुराचारी हम कर रहे हैं और सुना रहे हैं कहानी वाल्मीकि की कि उनके घर वाले कहना भैया तोहरे कर्म में हिस्सा बटाई ना, तुम्हारी जिम्मेदारी कैसी लिया तो तू करा। बुद्ध की कहानी सब कहते हैं, लेकिन अंगुलीमाल के सामने जाने की किसी की हिम्मत नहीं है। क्यों कहते बुद्ध की कहानी? जिसका कहानी कहते उस आचरण अपने अंदर लाओ ना, तब बात बनेगी। ऐसा कहने से बात नहीं बनेगी। आप अपना परिचय मुझको बता दीजिए, रूबरू हम दोनों सामने खड़े हैं। मेरा परिचय जान लीजिए और अपना परिचय बता दीजिए। है कोई बताने वाला अपना परिचय? या मेरा परिचय जानना चाहता है? शरीर के अलावा, ये शरीर तो कुछ दिन का परिचय है, इसके अलावा आपका परिचय क्या है? यही जानने और जनाने के लिए मनुष्य शरीर मिला है। आपका परिचय क्या है? कहां से आए हो? कहां जाना है? यहां क्यों कर फंसे हो? मैं और मेरा, यही हमारी बंधन का सबसे बड़ा कण है। मैं माने शरीर, मेरा माने ये परिवार। जाते हैं रास्ते में, बाबा लोगों के खूब मौज हो, आवा भैया साथे तू चलिए। आवा काहे के दुख उठावत हुआ? चला जहाँ चलब तहाँ चला, जहाँ जौन पाइप तो तू पवाई देवे, जहाँ सुतब तहाँ तू सुतब, पहले तू सुताई देवे तब अपने सुतबे। हाँ वो छोड़ो, जब मौज इधर है तो काहे को फौज में सजा मार रहे हो? इसलिए समझिए, यह मानव शरीर बड़ा उत्तम है, इसका नाम है सत्संग। जब समय का ज्ञान मिट जाए, शरीर का भान मिट जाए, समझ लो सत्संग मिल रहा है। 14 मिनट बीत गया, पता नहीं चला। 14 मिनट बीत गया, 48 से शुरू किया, 3:02 हो गया। एक ठो भजन और कुछ नहीं। कभी फिर अवसर मिलेगा। देखिए हमारा सिद्धांत है कि हम उनको आगे बढ़ाएंगे जो हमारे पीछे खड़े हैं। हमारी तो चली गई, कोई गारंटी नहीं कि शरीर कब तक रहेगी, लेकिन इनकी गारंटी है। अभी लाइसेंस नहीं इनको मिला है। यद्यप गारंटी तो किसी की नहीं, अभी पैदा हुआ है उसकी भी गारंटी नहीं है, जो पेट में है उसकी भी गारंटी नहीं है, और जो खाट पर बैठा चारपाई काटी टट्टी भी नहीं कर सकता उसकी भी गारंटी नहीं है। फिर भी समयानुसार आपकी गारंटी, आपकी गारंटी, आपकी गारंटी है, लेकिन मेरी वारंटी आ गई है, चलने का टिकट मिल गया। तो ये मानव शरीर सबसे उत्तम शरीर है। आप कहाँ रह रहे हो? चोर के नगर में रह रहे हो। और चोरे के घर में जो चोरी कर ले जाते, अब क्यों जान न पावे, चोरों के न पता चले कि हमारे घर में चोरी हो गई,
उके चोरों का सरदार। ये मानव शरीर एक अनोखा शरीर है, इसी में ज्ञान है और किसी शरीर में ज्ञान नहीं है। हित अनहित पशु पक्षी जाना, मानुष तन गुण ज्ञान खजाना, गुण और ज्ञान का एक खजाना है। और ऐसा शरीर पा करके आप अपने गंवा के जा रहे हो, ऊपर से कहते हो मैं चालाक हूं। करोड़ों का, अरबों का, खरबों का बैंक बैलेंस हो, हमारे किस काम का, जब 2 करोड़ से का काम चलने वाला है, किस काम का वो? केवल एक अहंकार, जैसे आपने कहा, एक अहंकार का द्योतक बन जाता है। तो ये मानव शरीर मिली है, डकैते के घर में डकैती डालना है, तो दिन माने ज्ञान। सूरज निकलने से 1 घंटा पहले ही प्रकाश छा जाता है। उसी तरह से आप जब पैदा हुए थे उसी समय आपका ज्ञान था, इसके बाद अंधकार छा गया। ये मानव शरीर उसी ज्ञान को पाने के लिए मिला हुआ है, जिसको हनुमान चालीसा में एक लाइन दिया है, जुग सहस्त्र योजन पर भानु अलील्यौ ताहि मधुर फल जान। उसको निकल गए, अब उसको प्रकट करना, बाहर निकालना है। कौन निकालेगा? गुरु। आप अपने से निकालो, आप ही गुरु हो तो गुरु आप। चेला तो कोई बोल के हमारे डिक्शनरी में है नहीं। अभी कल चर्चा चली थी, हमने कहा भाई जो चेला बनाता है वो गुरु हो ही नहीं सकता। जो चेला बनाता है वो गुरु हो ही नहीं सकता, आपको धोखा दे रहा है। सावधान, ऐसे लोगों से सावधान जो आपको चेला बनाता है। अरे बाप रे बाप, गुरु गुरु बनाई कि चेला? मनी से मनी पैदा होई कि जानवर? तो गुरु से गुरु पैदा होगा। गुरु कर ले आप समान, गुरु तो आपको अपने समान बना लिया, गुरु गुरु बना दिया। लेकिन जो चेला बनाता धोखेबाज है, खटपटी न देगी। एक गुरु एक चेला दोनों में हो गया, आवाजा ढेला ढेली। आनर गुरु बहिर चेला, मांगा याग थमावे ढेला। तो फवारा ढेर बार भजन छोड़ के बोल दे। मानव तन दुर्लभ बड़ा, मानव तन दुर्लभ बड़ा, बहुरिन दूजी बार। ओ पक्का फल ज्यों गिर पड़े तो बहुरिन लागे डायरे। कर्मानुसार शरीर छूटते ही जहां आसा तहां बासा। इसमें किसी का ज्ञान कुछ काम करने वाला नहीं है। तो दिनमयी में मानव शरीर काल के घर में डकैती डालना है। अरे दिनमयी में मारी जैबू डाका, दिनमयी में मारी जैबू डाका, चटक चुनरी वाली बांका। दिनमयी में मारी जैबू डाका, चटक चुनरी वाली। चटक चुनरी वाली बांका, चटक चुनरी वाली बांका। दिनमयी में मारी जैबू डाका, चटक चुनरी वाली बांका। दिनमयी में मारी जैबू। कहें सोई सुंदर सोई सुभग शरीरा, अजो तन पाई भजय रघु बीरा। इस शरीर के अंदर का जो वीर योद्धा है, जो उसकी भजन कर लिया, वही शरीर सबसे सुंदर। मानव शरीर सुंदर तो है, लेकिन सो शरीर पा करके भजन कर लिया, वही सबसे सुंदर है। तो डाका मारने का तरीका क्या है? गुण होना चाहिए डकैती मारे के। अरे भाई, चोरी के घर में चोरी करे के बाद, तो अगर गुण आपके पास नहीं रहेगा तब गुण क्या है? नहीं सत्संग जो चल रहा है हमारे आपके बीच में, नहीं सत्संग न साधु कैसे वा। नहीं न साधु कैसे वा, नहीं सत्संग न साधु कैसे वा। सबका होई नहीं सत्संग न साधु को सेवा। अरे कुंभी नरक वही में बासा, कुंभी नरक, अरे कुंभी नरक वही में बासा, चटक चुनरी वाली।
चटक चुनरी वाली बांका, चटक चुनरी वाली बांका, दिनवई में मारी जैबू डाका, चटक चुनरी वाली है दिनवई में। बाबा अब कुंभी नरक क्या है भैया, चाहे माई बहन हो चाहे भैया बाबू हो, सब वही ओबरी में से निकल के आयल बा। वो सबसे कठिन गरुड़ पुराण उठा के देखो, सबसे कठिन वो नरक है, और जितना वर्णन है वो सब माँ के पेट में मिलता है। गरुड़ पुराण में नरक का जितना वर्णन है वो सब गर्भाशय के अंदर मिलता है, नाक से, आंख से, मुंह से उल्टे लटकाए बांध बांध के। अभी तो 48 डिग्री सेल्सियस तापमान नहीं बर्दाश्त हो रहा है, 98 डिग्री इसका है, और उसके अंदर ओवरी में खूब ठूस ठूस के भरे गए थे, वो बर्दाश्त हो गया। अब फिर उसी में जाने की तैयारी लगे हो, डोलिये में अला, डोलिये में गईला, और डोलिये में रह गया पेट। सास गोसाई तोहरे क्रिया नहीं गुरु से भेंट, तो नहीं सत्संग। आयल साधु दुआरे पर बजर ताल भराए, और छाती पाटत बाद दुश्मन का सरवा कब दुआरे से जाए, उपद्रव मचौले सुते बैठे के आफत कैले बा। तो नहीं सत्संग, उसमें डाका मारने का, काल के घर में डाका मारने का तरीका सत्संग। अब सत्संग नहीं हुआ, नहीं सत्संग अन साधु को सेवा, तब कुंभी न रखवे में बासा। अभी बताए सतमाले पर सरनी, अगली नहीं बता रही है। अरे कानन में कर्ण फूल विराज, कानन में कर्ण फूल विराज, कानन में, कानन में कर्ण फूल विराज। अरे नकिया में सो है बूला का, जो बच्चा छोटा रहता है 18 महीने तक ये धक धक करके चलता है। नकिया में सो है बूला का माने सुषमना, नकिया में सो है बूला का, चटक चुनरी वाली है मैं महरी जैबू डाका, दिनमई में मोहरी जैबू डाका। चटक चुनरी वाली बांका, चटक चुनरी वाली बांका, दिनमई में मारी जैबू डाका, चटक चुनरी वाली। रामचरितमानस में 21 चौपाई दिए उत्तरकांड की पहली। रहा एक दिन मानव शरीर, रहा एक दिन अवधि अधारा, असमुझत मन दुख भयउ अपारा, अब बीते अवधि रहे जो प्राणा, अधम कवन जग मोहि समाना। इस शरीर के बीत जाने के बाद, छूट जाने के बाद अगर यही मैं रह गया तो फिर मेरे जैसा अधम कौन इस जगत में। रहा एक दिन, रामचरितमानस पढ़ाने वाले से मिलो ना, कोई अध्यापक मिले तो पढ़ावे आपको। अगली लाइन क्या कह रही है, चेतो सवेरे बेरमती लावो, चेतो सवेरे बेरमती लावो, चेतो चेतो यह जीवन मिला बड़ा बांका, चटक चुनरी वाली बांका, दिनमई में मारी जैबू है, दिनमई में मारी जैबू, चटक चुनरी वाली बांका। कहे कबीर साहब, कबीर काशी वाले को मत समझना, वो तो चले गए, मगहर में जाके गायब हो गए। कबीर जो सबके अंदर बैठे हुए वीर काया के कबीर, वही कह रहे हैं, और दूसरा कहने वाला कोई नहीं है। चाहे राम कहो, चाहे अल्लाह कहो, चाहे गाड कहो। मस्जिद में अल्लाह, गिरजाघर में गाड, मंदिर में राम, वहाँ कृष्ण, वहाँ राधा, किसको पुकारोगे? सतबतरी बन के घूमोगे तो कौन छुड़ाने आएगा?
एक पति के संग जरे तो सो पति परता कहावे। तो एक पति का कीमत गुरु बताएगा। अपत मिटे जो गुरु को पावे, अबिना पति जन्म खुआर। अब चित चेत करो, वाह घर की पति कैसे रहेगी जहां गाही का गाही छिनार। 5-25 से भीतरा बैठल हुए, 30 जने तो गाहिन का गाही भय कि ना भय। और वही के चक्कर में पड़ के कभी रूप में, कभी रस में, कभी गंध में, कहीं स्पर्श में मारे गए। जमींदरिये में सैया हमार मारा गए। तो चेतो सवेरे बेर मत लाओ, यह जीवन मिला बड़ा बांका। कहे कबीर साहेब सुना भाई साधो, कहे कबीर साहेब अरे सोझ टेढ़े ना रामनगर की डगर सुझौला, गुरु चरणन अमृत बूटी टेढ़े मेढ़े ना। अरे सोझे अमरपुर ताका, चटक चुनरी वाली बांका। सोझे अमरपुर ताका, सोझे अमरपुर ताका, चटक चुनरी वाली। दिनवई में मारी जयबू डाका, चटक चुनरी वाली। दिनवई में मोरी जयबू डाका, चटक चुना। सोझ है अमरपुर ताका। तो अमरपुर के रहिया के बताई, जे गयल हुई तेन बताई। जे जनते ना मोदी सराय कोने और हसायगंज से, तो चक्कर घन्नी काटत रह जाई। और फिर मोदी सराय गल तो भटौली मिलबे नहीं करी। इसलिए ऐसे व्यक्ति से मुलाकात करो कि जो गली गली का भेद जानता हो। जैसे मीराबाई ने कहा, गली गली हरि गुण गाने लगी। ये गली गली, ये गली गली, हई गली गली न। कब? जब रविदास जैसा गुरु मिल गया, तब लागी ऐसी लगन। लगन गुरु लगाते हैं, आपके बस की बात नहीं। जो लगन आप लगा लो, लागी ऐसी लगन, मीरा हो गई मगन। वो तो गली गली, तो गली गली का मतलब वह समझ लें साहगंज, आजमगढ़, सुल्तानपुर, जौनपुर ना। इसमें नक्श से लेकर के शिखा तक गली गली हरि गुण गाने लगी। बिन करताल पखाउज बाजे, रोम रोम ररंकार। होली खेल मना रहे फागुन के दिन 4